आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसने सालों तक लाखों फॉरेन वर्कर्स की ज़िंदगी को कंट्रोल करके रखा, और वो है कफ़ाला सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें वर्कर्स को क्या-क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं और सऊदी गवर्नमेंट ने इसमें क्या-क्या बड़े चेंजेस किए हैं। सब कुछ बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सऊदी अरेबिया में अगर कोई फॉरेन वर्कर्स काम करने आता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कपिल यानी कि स्पॉन्सर्स की होती है। जैसे कि आपका इकामा बनवाना उसके अंडर में होता है, आपका वर्क परमिट, जो वर्क आप करने आए हो वो परमिट आपको देता है, आपकी जॉब चेंजेस, आप जो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी उसके अंडर में रहता है, यहाँ तक कि आपका फाइनल एक्सिट सब कुछ कपिल की अप्रूवल पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात कहें कि वर्कर खुद से कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि उसका कपिल उसको लिए हाँ ना कहे। आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं यह सिस्टम कैसे काम करता है। इस सिस्टम को समझना बहुत आसान है। जैसे कि स्पॉन्सर का कंट्रोल, आपकी पूरी नौकरी की जिम्मेदारी कपिल की होती है, जैसे डॉक्यूमेंट से लेकर ट्रेवल तक हर चीज। दूसरा नंबर बात है जॉब बदलने में अड़चन, यानी कि अगर आप दूसरी कंपनी जाना चाहते हो तो कपिल की परमिशन जरूरी होती थी। आप बिना कपिल के परमिशन के कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है वर्कर के आने जाने में अड़चन, यानी कि अगर आप देश से बाहर जाना या वापस आने के लिए भी स्पॉन्सर की अप्रूवल होनी चाहिए, और यहीं से सारी परेशानियां शुरू होती थी। तो अब बात करते हैं वर्कर को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती थी। वह परेशानियां जो सालों तक वर्कर झेलते हुए आए हैं, जैसे कि पासपोर्ट अपने पास रखना, यानी कपिल उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेता था। कई कपिल वर्कर का पासपोर्ट लेते थे जिससे वर्कर कहीं न जा सके, यानी कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती थी और आप कहीं जा भी नहीं सकते बिना अपने पासपोर्ट के बिना। दूसरा तीसरा नंबर आता है लो सैलरी और ज़्यादा घंटे काम करवाना। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे कि उन्हें सैलरी कम मिलती है और ड्यूटी ज़्यादा घंटे करनी पड़ती है। अगला आता है जॉब बदलने की आज़ादी नहीं। अच्छा ऑफर मिलने के बावजूद जॉब चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, यानी कि आप चाहते हुए भी अच्छी कंपनी में नहीं जा सकते हो जब तक कि कपिल ना चाहे। अगला नंबर आता है कि हुरूब का डर। अगर वर्कर जॉब छोड़ दे तो उस पर हुरूब यानी कि रनवे केस लग जाता था। इन परेशानियों की वजह से कपिल सिस्टम को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। तो अब मैं बताता हूँ आपको सऊदी ने इस सिस्टम में क्या क्या बदलाव किया। दोस्तों, 2021 में सऊदी गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म की पहल की, यानी कि LRI लॉन्च किया, और कपिल सिस्टम को बहुत हद तक बड़े बदलाव करने की कोशिश की। जैसे कि अब इसमें मजदूर क्या कर सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वर्कर जॉब चेंज कर सकते हैं बिना कपिल की परमिशन के बिना। अगला क्या आता है, वर्कर्स जो मजदूर होते हैं फाइनल एक्सिट और री एंट्री भी खुद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जा भी सकते हो देश से बाहर और आ भी सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी हो गई है, कपिल का इसमें कोई लेना देना नहीं। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। कीबा और एफसेरिन के दो ऐप हैं, उन दोनों पर ये उपलब्ध है। इन नियमों के बदलाव से लाखों मजदूरों में बड़ी राहत मिली। तो अब कई लोग पूछेंगे कि क्या कपिल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो इसका जवाब है जी नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, पूरी तरह सिस्टम समाप्त नहीं हुआ है, सिस्टम सॉफ्ट हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। कंट्रोल कम हो गया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है अभी। डोमेस्टिक वर्कर जैसे कि हाउसमेट्स, ड्राइवर्स अभी भी पुराने रूल्स के अंडर ही आते हैं, यानी कपिल के अंडर ही आते हैं। जैसे कि ड्राइवर हो गए, होम्समेट्स हो गए, यानी जो किचन में काम करने वाले वर्कर होते हैं। और कुछ केसेस में कपिल का दबदबा पूरी तरह मौजूद है अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले सिचुएशन काफी बेहतर हो चुकी है, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सऊदी अरेबिया के कफाला सिस्टम का पूरा वाकया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ हमें समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, दोबारा कमेंट में भी बता सकता हूँ और मैं अलग से भी बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वह भी जाने कि ये सिस्टम क्या है। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।